हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा नंबर सिस्टम का पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब ये आता है सेकंड पार्ट। इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और प्लस कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे। इसमें हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा होगा स्क्वायर रूट। क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट। दूसरा जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वो होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो। और तीसरी जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा यूनिट डिजिट। जैसे ये 3 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद जो पहला पार्ट हमारा था और जो ये सेकंड पार्ट है, इन दोनों के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनके कॉन्सेप्ट आखिर में होते कैसे हैं और थोड़े थोड़े इनके क्वेश्चन लगाएंगे। बट पूरा पूरा जो क्वेश्चन होगा, जो पूरे पूरे नंबर आपको दिलाएंगे नंबर सिस्टम के, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर पूरा करवा देंगे। उसी में से पेपर बन के आएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपको क्यूब रूट के बारे में बता दिया था कि क्यूब रूट के क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे आते हैं। आज जो चलेंगे हम स्क्वायर रूट के बारे में चलेंगे। क्या है स्क्वायर रूट? यानी कि स्क्वायर रूट यानी क्या होता है? वर्ग मूल। जैसा कि आपको मालूम चल रहा होगा, वर्ग मूल ये दो चीज मिलके एक चीज बनी हुई है। वर्ग में कहूं तो आप जानते हो स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। आप कहेंगे सर इसको आप क्यों बता रहे हो, तब भी एक बार नॉलेज आप ले लो। एक्स की पावर जो ऊपर 2 लगी होती है उसी को हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कि कहते हैं वर्ग। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ओनली 2 लगा है तो वर्ग हमारा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये चीज आपको सबको क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मूल की बात आए यानी कि रूट की बात आए, तो रूट हमारा एक सिंपल सा ये सिंबल होता है, इसी को हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर इसको हम रूट कहते हैं। अब बात आती है कि चलिए ये वर्ग हो गया, आपने कह दिया वर्ग यानी कि स्क्वायर हो गया ये, और इसको कह दिया आपने रूट हो गया। बट इसकी चीज कहां आई? तो आपको मैं बता दूं कि ये रूट है और इसके साथ 2 लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है हमारा? क्या है? स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि आखिर में कैसे क्या होता है। उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे आपको और आप चुटकियों में सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये नॉलेज आपको थोड़ा सा चाहिए, इसके बिना मजा नहीं आएगी करने में क्वेश्चन, आप नहीं समझ पाओगे। चलिए मैं कहूं कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 ये क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 इसका मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप तुरंत यही कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई 8 होगा। तो मैंने कहा चलिए भाई, आपने कहा 8 होगा। मैं कहूं 2 इंटू 2 कह दूं तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई 4 होगा। मैं यदि कहूं कि इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे क्या? तो मैं इसकी पावर चढ़ा सकता हूं कि नहीं? 2 की पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे हाँ सर ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी तरह मैं इसको कहूं कि 2 की पावर 2 कर दूं तो इसमें कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? होगा। अब मैं रूट के बारे में आऊं तो 4 का रूट कितना होता है? तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका रूट 2 होता है। होता है कि नहीं होता है? भाई 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, ये तो सबको मालूम है। बट ये आया कैसे? इसका कॉन्सेप्ट लगा कैसे? तो इसका कॉन्सेप्ट ये लगा, तो आप कहेंगे कि 2 इंटू 2 कर दिया सर, इसीलिए ये 2 हो गया। आप यही कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे, यही कहोगे ना? कहेंगे। बट मैं एक बात आपको प्यारी से बताना चाहूंगा, ये रूट होता है ना, जो रूट, जब ये रूट हटाया जाता है, जब ये रूट हटाया जाता है तो इसकी पावर 1/2 आ जाती है। यानी ये रूट जो है ना, ये जो रूट है वो पावर बनाता है 1/2। क्या बनाता है? 1/2 बनाता है। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। मैं यदि कहूं इस चीज को कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हो, तो क्या गलत कहोगे आप?
नहीं कहोगे। यानी कि इसको मैं हटाना चाहूं तो इसको अभी मैंने हटाया तो क्या लिखा, 1/2 लिखा, यानी कि 2 की पावर 2 1/2। आप जानते हैं कि कोई भी पावर 2 है उसकी पावर 1/2 है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है। यानी कि इसको इससे कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। और क्या यही 2 तो दिख रहा है ऊपर, जो आपने बताया आंसर, जो आपने आंसर बताया वही चीज तो दिख रहा है यहाँ पे 2। यानी यहां आपको क्लियर हो गया कि आखिर में ये रूट हटाया कैसे और कैसे हमने किया। ये था हमारा बेसिक नॉलेज। अब जो आएगा वो ट्रिक नॉलेज आएगा। मैं यदि कहूं आपको एक बात प्यारी सी कि ये तो चलो छोटी चीज थी, यदि बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे, तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर ये चीज तो आपने बहुत अच्छी बताई, कि वो कैसे करेंगे, तो वही चीज तो हम ट्रिक बताएंगे आपको, प्यारी सी एक ट्रिक है। मैं कहूं एक क्वेश्चन में लेता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया, लिखा है 7 9 2 1, ये लिखा हुआ है। मैं कहूं कि इसका मुझे रूट चाहिए, तो आप क्या कहोगे, इसका रूट कैसे निकालोगे। तो बात तो बड़ी दुविधा वाली है भाई, बात तो हकीकत में बहुत दिक्कत वाली है। इसको इजी फॉर्म करे कैसे, तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक ध्यान समझिएगा। ये बताइए कि 1 से लगा के 10 तक स्क्वायर किसको किसको नहीं आता है। तो आप हंसेंगे सर स्क्वायर रूट, आपने ऐसी बात बोल दी, बच्चों वाली बात कर दी कि स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर किसी को नहीं आता है, सबको आता है स्क्वायर, किसको किसको नहीं आता, सबको स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर आता है तो लिख दूं मैं यहाँ पे, आप कहोगे हाँ लिख दो। तो लिखने के लिखा मैंने तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9 होगा। 4 का स्क्वायर का होगा तो आप कितना होगा सर 16 होगा। 5 का स्क्वायर कहेंगे तो कितना होगा 25 होगा। 6 का स्क्वायर कहेंगे तो कितना होगा हमारा 36 होगा। 7 का स्क्वायर कहूं तो कितना होगा 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे सर 81 होगा। और 10 का स्क्वायर कहेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर है। क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं स्क्वायर, ये स्क्वायर कहला गया। तो इसमें एक आपने ध्यान दिया होगा, इसमें यूनिट डिजिट में पूछूं आपसे, अभी यूनिट डिजिट का भी केस करेंगे क्लियर, बट लास्ट की जो डिजिट होती है उसी को यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो यूनिट डिजिट देखा गया तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और ये लास्ट में ये है। यानी यूनिट डिजिट में चेक करूं तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0, ये चीज है हमारा स्क्वायर का यूनिट डिजिट है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। अब इसमें एक दुविधा वाली ये बात आ गई मेरे पास कि यार बात तो सही है, बट इसमें क्या है 2 बार 1 1 है, बात तो सही है। उसका 4 2 बार है, ये भी बात सही है। 9 2 बार है, ये भी बात सही है। 6 2 बार है, ये भी बात सही है। बट 5 और 1 1 बार है। बात समझिएगा, बात को, प्यारी सी बात है ये। 1 1 2 बार है, 9 9 2 बार है, 4 4 2 बार है, 6 6 2 बार है, और 5 1 है और 0 1 है हमारे पास। थोड़ा सा आप पीछे चलें, क्यूब की बात मैं करूं तो 1 का क्यूब कितना था, तो आप तुरंत कहेंगे सर 1 था। 2 का क्यूब कितना था तो 8 था। 3 का क्यूब कितना था तो आप कहेंगे 27 था। 4 का क्यूब कितना था तो आप कहेंगे सर 64 था। 5 का क्यूब कहेंगे तो कितना कहेंगे 125 था कि नहीं था 125, 25 था कि नहीं। 6 का क्यूब कहेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 216 होगा। 7 का क्यूब कहेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 343 होगा। 8 का क्यूब कहें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 512 होगा। 9 का क्यूब कहेंगे तो कितना होगा, तो 729 होगा। और 10 का क्यूब कहेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1000 होगा। मैं कहूं ये हमारा क्यूब है, क्या है क्यूब है, ध्यान से समझिएगा। एक बार आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने पूरा सॉल्व कर दिया, बस एक बार कॉन्सेप्ट है ये। देखिए इसमें यूनिट डिजिट मैंने चेक की तो सबके अलग अलग यूनिट डिजिटें हैं, यानी 1 से लगा के मतलब 0 से लगा के 9 तक इसमें यूनिट डिजिट है
है कि नहीं है? इसी कारण क्यूब में सिंपल हो जाता है और इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, टफ लेवल होता है। क्यों होता है? इसी कारण होता है, क्योंकि इसमें तो सिंपल सा हम एक रख देते थे, लास्ट की डिजिट चेक की जाती थी, थोड़ा सा पीछे भाग देखोगे तो लास्ट की डिजिट चेक की जाती थी और हम आराम से रख देते थे। रखते थे कि नहीं रखते थे? चलिए अब देखिए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपने पूरा मैदान जीत लिया और आई स्क्वायर रूट आप खा गए। देखिए इसी क्वेश्चन को करते हैं 7 9 2 1। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट, आप समझिएगा। बस यही मैं समझाना चाहता था कि क्यूब रूट में ओनली ये लास्ट की डिजिट लेकर रख दी जाती थी, बट इसमें नहीं रख पाएंगे क्योंकि इसमें दो दो है हमारे पास। एक जैसी संख्या हमारे पास कितनी है? दो दो हैं। चलिए अब देखिए, ये केवल एक नॉलेज के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दी। क्यूब रूट में हम 3 डिजिटों को लेकर चलते थे, स्क्वायर रूट में हम 2 डिजिट को लेकर चलेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को लेकर हम चलेंगे। इधर कितना भी संख्या उस समय नहीं मतलब है, बस इधर की संख्या हमें मतलब है, लास्ट की 2 डिजिट को हम चेक करते हैं। इसमें मैं कहूं कि यूनिट डिजिट कौन सी है या इकाई अंक कौन सा, तो आप तुरंत कहेंगे सर इकाई अंक हमारा ये है, लास्ट का जो अंक होता है उसी को इकाई अंक कहते हैं। अब ये बताइए, इसी को हम क्या कहे थे? यूनिट डिजिट कहे थे कि नहीं कहे थे? तो आप कहेंगे हाँ सर यूनिट डिजिट इसी को कहा गया, यानी इकाई अंक इसी को कहा गया। अब एक हमारा कहाँ कहाँ है? तो आप कहेंगे सर एक तो हमारे यहां है और एक हमारा यहां है, यूनिट डिजिट है कि नहीं? यूनिट इसमें देखा जाए डिजिट तो लास्ट का एक अंक यहां पर भी और लास्ट का एक अंक यहां पर भी है। ये किसका किसका स्क्वायर है? तो 9 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भाई 2 लिखा हुआ तो ऐसा तो नहीं कि इसी को रख लेंगे या इसको रख लेंगे, कोई क्लियर ही बात नहीं बन रही है, इसीलिए दोनों को मैंने अलग अलग रख दिया। अब किसको रखा जाएगा ये अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे। अब इधर का देखिए, इधर की संख्या कितनी है? 79 है। 79, अब देखिए बस वही प्रोसेस है क्यूबी वाला। 79 किसमें किसके किसके बीच में पड़ रहा है? तो हमने देखा इन दोनों के बीच में क्या पड़ रहा है? 79 हमारा पड़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो मैंने आपको बताया था क्यूब के केस में कि बड़ा ना लेके हम छोटा लेते हैं, यानी 79 किसके बीच में पड़ रहा है? 81 के बीच में पड़ रहा है और 64 के बीच में पड़ रहा है। 81 का स्क्वायर क्या है? 9 का स्क्वायर है और 64 का क्या है? 8 का स्क्वायर है कि नहीं? 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 8 बड़ा है, सॉरी 9 बड़ा है, 8 हम छोटा है, सॉरी 9 बड़ा है और 8 हमारा क्या है? छोटा है। तो बड़े भाई को नहीं लेते हैं, छोटे भाई को लेते हैं, छोटे संख्या हम ले लेते हैं, यानी कंफर्म है कि यहां तो 8 आना ही आना है। मतलब इन दोनों डिजिट का तो पक्का पक्का है कि 8 आना, बट इन दोनों का अभी क्लियर नहीं है, ये रखे कि ये रखे, ये क्लियर नहीं है। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अब 8 ऐसे ऐसे उतार दीजिए, जस्ट इसका एक बड़ा ले लेंगे, यानी क्या होगा? 9। यही तो होगा। 8 के बाद क्या संख्या आती है? 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9 × 72। बस खेल खत्म। जो ये संख्या आ रही है बस इसका एक बड़ा लेके मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आ जाएगा 72। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी वो संख्या आ रही है, ये जो संख्या है ना, इस संख्या और ये जो संख्या है, इसको देखते हैं कि ये इससे बड़ा है कि छोटा है। मतलब 72 जो है 79 बड़ा है कि छोटा है 72 से? तो आप कहेंगे सर 79 तो बड़ा दिख रहा है 72 से। बात तो सही है, गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई। 72 हमारा छोटा है और 79 हमारा बड़ा है। तो क्या रखेंगे? यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा वैल्यू रख देंगे और छोटा होगा तो छोटा वैल्यू रख देंगे और 89 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर समझे बात को। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं, उसमें से यूनिट डिजिट चेक करते हैं कि कहां पे आता है। वो आपने चेक कर लिया कि यूनिट डिजिट कहां कहां आ रही है, तो कहां कहां आ रही है? हमारा 81 में आ रहा है और 1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसका किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है कि नहीं? यानी कि 1 और 9 तो हमने लिख दिया, इसको अब अलग एक बार रख दो। अब इधर आते हैं,
79 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 64 और 81 के बीच में आएगा। ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है। बड़े को ना लेके छोटे को ले लेते हैं, यानी कि छोटा हम यहाँ पे लिख देंगे, 8 लिख दिया। 8 क्या है, 8 जो लिखा है 8 से जस्ट एक बड़ा यानी कि 9, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है 72। आया कि नहीं आया भाई, 9 मल्टीप्लाई किया 72 आया। अब 72 को देखेंगे कि 79 छोटा है कि बड़ा है, तो 72 हमारा छोटा है और 79 हमारा क्या है, बड़ा है, यानी कि बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यदि छोटा होता तो छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। बस यही कॉन्सेप्ट है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल सरल। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है, 6561। ये है 7 ऐसे उतार दिया, 6561। लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट का यूनिट डिजिट हमारी क्या है, 1 है कि नहीं यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे हाँ सर यूनिट डिजिट तो हमारी 1 है। इसमें चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी कहाँ है, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट यहाँ और यहाँ पे है। ये किसका किसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब इधर की डिजिट चेक कर लेते हैं, 65 हमारा कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में आएगा। कंफर्म है। किसका किसका स्क्वायर है, 81, 9 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर 64 है कि नहीं। यानी छोटा लेंगे कि बड़ा लेंगे, तो आप कहेंगे सर बड़ा ना लेकर हमारा छोटा हमेशा लेना होता है, यानी कि 8 लिख दिया। इसको आप एक बार और नीचे उतार दीजिए, इस संख्या का जस्ट एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 72 हो गया। अब 72 चेक करेंगे क्या 65 छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 72 बड़ा और 65 हमारा छोटा है। यदि 72 से 65 बड़ा होता तब तो बड़ा लेंगे, 65 छोटा है तो छोटा लेंगे, यानी कि 72 से 65 क्या है हमारा, छोटा है, यानी कि छोटी संख्या हमारी क्या है, 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी छोटा है तो छोटा ले लिए, बड़ा होता 72 से तो बड़ा वाली संख्या ले लेते, बस काम खत्म। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। थर्ड नंबर, पहला एग्जांपल जो था वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, सेकंड नंबर करवा दिया, थर्ड नंबर देखिए 7295 अंडर रूट 2 का सब वही उतार देंगे, यानी कि 7295। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में क्या चेक करेंगे, लास्ट का डिजिट 5 हमारा कहाँ आ रहा है, तो 5 हमारा केवल एक जगह आ रहा है, ये किसका है, हमारा 5 है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बात ही खत्म होती है। 72 चेक कर लेंगे, 72 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 72 इन दोनों के बीच में आएगा, तो 9 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, किसको लेंगे, छोटे को लेंगे, यानी कि 8 आ जाएगा। बस ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि 0 यदि आता है तो 1 केवल लेंगे और 5 भी आएगा तो केवल 1 ही लेंगे, बाकी सब में 2-2 है तो 2-2 बार लेके चलना पड़ता है। यहां तक समझ आया, चले आगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम यूनिट डिजिट पे चलेंगे। मैं पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन हमें करना है तो हम न्यू सेक्शन जो लेके आएंगे, इसका न्यू पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको शुरू से लगा के अंत तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में यूपी पुलिस के, वो सब नंबर सिस्टम के हम आपको करवा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5वां नंबर 3364 ये लिखा हुआ है, इसका अंडर रूट कर लो आप, यानी इसका अंडर रूट करेंगे तो 3364। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में क्या चेक करेंगे, लास्ट का अंक को चेक करेंगे, 4 हमारा कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे 4 है और कहाँ है हमारा, एक यहाँ पे 4 है कि नहीं। किसका किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 और 8 हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। इधर हमारा क्या है 33, 33 किसके बीच में आएगा, तो आप तुरंत कहेंगे 33 इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये 5 का है स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, किसको लेंगे, छोटे को लेंगे, यानी कि 5 लेंगे, 5 ऐसे ही उतार देंगे, इससे जस्ट एक बड़ा, यानी कि बड़ा कौन है, 6 है, मतलब इसके बाद वाली संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या 30
30 जो है क्या 33 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप कहेंगे सर छोटा है कि नहीं भाई? 30 से चेक किया गया, 33 हमारा क्या है, 30 हमारा छोटा है और 33 हमारा बड़ा है। यानी कि बड़ा हमारा 33 है, क्योंकि 30 हमारा मेन वैल्यू होती है, इसी से चेक किया जाता है कि 33 हमारा छोटा है कि बड़ा है। बड़ा है तो बड़ी वैल्यू हम रख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। अब चलेंगे हम यूनिट डिजिट पे। क्या चलेंगे? सॉरी, कौन सा इसके बाद है? नंबर ऑफ जीरो है ना? हाँ, नंबर ऑफ जीरो पे चलेंगे। क्या चलेंगे? नंबर ऑफ जीरो पे। नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो क्या है? नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। अब शून्य की संख्या मतलब कि कोई भी एक नंबर होगा, उसमें कितनी शून्य की संख्या है हमारे पास, कितने हमारे पास जीरो हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मैं एक आपको सिंपल सा बताऊं तो 2 × 3 कितना है? 6 है। क्या इसमें जीरो है? तो आप कहेंगे सर नहीं, इसमें तो जीरो नहीं है। मैं कहूं 5 × 7 है, तो इसमें क्या जीरो है? तो आप कहेंगे सर इसमें भी जीरो नहीं है। बात तो सही है। मैं कहूं 2 × 3 × 4, क्या इसमें जीरो है? तो कितना? 3 दूना 6, 6 चौक 24, इसमें भी जीरो नहीं है। नहीं है ना इसमें जीरो? नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें एक बार और। 5 × 3 × 3, क्या इसमें जीरो है? तो आप कहेंगे सर इसमें भी जीरो नहीं है। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 3 तिक्का 9 हुआ ना, 9 पन्ना 45, यही तो होगा। क्या इसमें जीरो है? तो आप कहेंगे सर नहीं सर, इसमें भी जीरो नहीं है। नहीं है। अब हम क्या करें? ऐसी कौन सी संख्या ले कि जीरो बन जाए? तो आप कहेंगे सर जी 10 ले लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 10 ले लेते हैं, जीरो बन जाएगा उसमें। बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम इसमें 2 × 3 × 10 ले लें तो हम तुरंत ये कहेंगे कितना हो जाएगा? 30। भाई यही तो होगा, 30, 30 दूना 60, यानी एक जीरो हमको यहाँ पे मिल गया। आप यही बोलोगे, कंफर्म है कि भाई बात तो सही है आपकी, क्यों नहीं होगा? होगा। चलिए आप देखेंगे मजे, अब आपको मजा आ जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा इसमें हम इंक डालना चाहेंगे, जिससे कि आगे बढ़े और आपको और अच्छा लगे, क्लियर आपको दिखे। क्लियर थोड़ा सा हल्का हो गया होगा, थोड़ा सा इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं, देखते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया कि 6 × 10 बराबर आपने कहा 60 होता है। मैं भी माना कि 60 होता है, आपने कहा 60 होता है। यानी कि 10 एक ऐसी वैल्यू है जो हमें जीरो देगा। आप कहेंगे सर 100 भी तो एक वैल्यू है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। आपने कहा 100 भी एक ऐसी वैल्यू है जो हमें 2 जीरो देगा। देगा ना? ऐसा करते करते यानी कि जितना ही 10 के मल्टीप्लाई में करते जाएं उतना हमें जीरो मिलता जाएगा। ये आपके दिमाग में आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया है, क्यों नहीं होगा? हो सकता है। यदि मैं कहूं कि इसको सरल फॉर्म में कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो बात सही कह रहे हैं। मैं कहूं कि जो 10 है इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है तो क्या होगा? 5 × 2 होगा। ये तो आपको कंफर्म मालूम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 × 2 होगा। होगा ना? अब आप कह रहे होंगे सर जी ये तो बात आपकी मान ली मैंने कि 5 × 2 होगा, बट 100 भी तो है हमारे पास, तो 100 का करते हैं 2 टुकड़ों में। यानी कि 2 टुकड़ों में किया तो आप जानते हो 10 × 10 होगा। बात तो सही है कि गलत है? बात सही है ना? सही है, क्योंकि हमें जीरो चाहिए भाई। इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 50 × 2 करेंगे तो 50 × 2 करेंगे तो इसका केस भी अभी बताएंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। बट अभी आप यही समझिए कि इसको 2 टुकड़ों में चेंज करना है तो क्या होगा? 5 × 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? ये भी 5 × 2 होगा। यानी आपको एक बात क्लियर पता चल रही होगी कि यदि ये 2 पेयर हमें मिल जाए
5 और 2 का पेयर मिल जाए तो कंफर्म है कि 0 हमारा बनाएगा ही बनाएगा। अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि सर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, तो ये भी हम आपको क्लियर करते हैं। अब देखिए, यदि मैं 2 5 ले लूं और 1 2 ले लूं तो क्या ये कितना बनाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 5 25 और 25 दूना 50 बनाएगा, बनाएगा ना। यानी यहां देखा गया तो एक पेयर हमें मिल रहा है 5 और 2 का, इसीलिए हमारे 1 0 मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ज्यादा हो तब 0 बना देगा, तो ये भी हम करके चेक कर ले रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको देख ले। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये तो होगा। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, कितना होगा? 40। इसमें भी आपको एक ही 0 दिख रहा होगा, किस कारण? एक पेयर के कारण। यानी हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी नंबर ऑफ 0 बनाना है तो हमें पेयर ऐसा ढूंढना होगा 5 और 2 का। यदि 5 और 2 का कहीं पर भी आपको पेयर दिख जाएगा तो कंफर्म बात है कि वो 0 बनना ही बनना है। एक 0, ओनली 1 0। यदि 2 पेयर हमारे पास होंगे तब जाके हमारे पास 2 0 बनेंगे। 5 और 2 का 2 पेयर हमारे पास होगा तभी हमारा जाके क्या बनेगा? 2 0 बनेगा। 3 पेयर होगा 5 और 2 का तो 3 0 बनेगा। ऐसे करते करते सीरीज चलेगी। क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए। बस इतना ही सा केस था इसका, नंबर ऑफ 0 का। इसके बाद ये केस खत्म होता है। अब देखिए, देखिए क्वेश्चन, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उतने में आपको मैराथन भी कंप्लीट करवानी है। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आपको इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन बता देंगे कि उससे बाहर कभी आएगा ही नहीं। यूपी पुलिस का पेपर उसी से आना है। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 7 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हैं? तो मैंने अभी बताया यदि आप पेयर पता कर लेंगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। तो हमारे पास पेयर कितना है? एक पेयर 5 और 2 का, यानी कि नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? तो आप तुरंत कहेंगे सर नंबर ऑफ 0 जो होगा, नंबर ऑफ 0 जो होगा वो हमारा कितना होगा? एक होगा। कितना होगा हमारा? एक होगा। एक ही तो होगा, एक पेयर बन रहा है तो एक हमारा नंबर ऑफ 0 होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये नंबर ऑफ 0 आपको देखना है तो आपको एक पेयर आपको लाना ही पड़ेगा। यदि जितने पेयर आते हैं उतना नंबर ऑफ 0 बनेगा। यदि एक भी पेयर नहीं आता है तो आपका एक भी 0 नहीं बनेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है 25 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5, ये लिखा है। अब इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ 0 है? तो कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं उनको तो ये पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ 0 तो है, इसमें कंफर्म है, कोई दो राय नहीं है। बट कितने हैं वो कैसे पता किया जाए? यहां पे बहुत बड़ी मुसीबत है। तो कुछ तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ 0 कितने आ रहे हैं वो तुरंत आपको कैलकुलेट पता चल गया होगा। बट कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो अभी जुड़े हैं, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। कुछ नहीं करना यार, आपको बस ये देखना कि 5 कहाँ पे हमारे और 2 कहाँ पे हैं। तो आप ये बताइए इसमें 5 छुपा हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ 5 छुपा हुआ है, कंफर्म है। यानी 5 इंटू 5 छुपा हुआ हमारा। क्लियर? ये 4 तो इसमें छुपा हुआ है तो आप कहेंगे हाँ 2 इंटू 2 छुपा हुआ है। बस काम खत्म। एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। तो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? तो आप तुरंत कहेंगे सर नंबर ऑफ 0 जो होंगे वो 2 होंगे। होंगे कि नहीं भाई? एक पेयर हमारा 5 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, यानी एक 0 ये आ गया। भाई यही तो 0 है हमारा, एक 0 ये आ गया और 5 इंटू 2 का पेयर एक 0 हमारा ये आ गया। यानी एक 0 हमारा ये और एक 0 हमारा ये आ गया, यानी कि 2 0 हमारे आ गए। क्लियर? चले आगे, चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर नया टाइप हम आपको बताएंगे, बहुत प्यारा सा टाइप है वो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर लिखा है 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2, ये लिखा हुआ है। अब इसमें मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो आपको क्या समझ आ रहा है? दो तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 5 हमारे पास एक है कि नहीं है? एक है, यानी एक ये 5 है और एक ये 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर एक बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा एक? तो आप कहेंगे हाँ सर एक ही बनेगा। अब जो टाइप चलेगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत प्यारी सी समझिएगा। ये लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट डेट डैश 11। तो आप ये बताइए इसमें कितने जीरो बनेंगे? तो आप ऐसे करेंगे, देखिए आप जो कैलकुलेशन करेंगे उस अनुसार बता रहा हूं मैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। चलिए ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थे, तो आपने करके चेक कर लिया कि इसमें कितने जीरो हैं। क्लियर? बट मैं ये कहूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट डेट इज 99, अब कैलकुलेशन करके दिखाओ आप। तो अब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि हाँ यार बात तो सही है, कैलकुलेशन करें कैसे? ये दिक्कत आई आपको? तो करना कुछ नहीं है, पहले तो प्रोसेस समझिए। पहले इसी को लेकर मैं चल रहा हूं आप ही वाले क्वेश्चन को। आप ये बताइए, आपने ये किया तो इसमें आपने देखा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 5, एक हमारे यहां मिल गया और एक 5 हमारे यहां मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मिला ना? और दो तो बहुत सारे हैं, तो 2 और 5, एक जीरो हमारे यहां बन गया और एक जीरो हमारे यहां बन गया। तो नंबर ऑफ जीरो आपने तुरंत कह दिया सर कि नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो मैंने आपकी बात मान ली। मैंने आपकी बात मान ली कि नंबर ऑफ 2 है हमारे पास जीरो। मैं यदि कहूं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी है, हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल छोड़ दो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करने, तो आप कहेंगे सर जी तो करना क्या है? तो करना कुछ नहीं यार, जो हमारी लास्ट की वैल्यू होती है, जो हमारी लास्ट की ये वैल्यू बनी है, इसको बस आप गुणनखंड कर दीजिए। कहने का मतलब इसको भाग दे दीजिए आप, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। गुणनखंड तो सबको आता है ना? चलिए, लासा मासा आपने सब पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? बस वही चीज है। किससे करना है? तो हमारे पास दो तो बहुत सारे हैं भाई, दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, दो हमारे यहां पर भी है कि नहीं? और दो हमारे यहां पर भी है। तो दो तो बहुत सारे हैं, तो दो से तो आप करोगे नहीं, जो कम है, यानी 5 हमारे पास कम है। संख्या में 5 कम आए, क्योंकि 5 5 का पेयर बनेगा, 5 5 10 15 20 25, ऐसे करते करते 5 5 उसमें आएंगे आएंगे ना। यानी कि 5 का पेयर से हमें कम मिलेगा और 2 का पेयर हमारा ज्यादा मिलेगा। तो जो कम मिलता है उसी से हम डिवाइड करते हैं, उसी का गुणनखंड करते हैं। कौन सी संख्या? लास्ट वाली संख्या। यानी कि 5 का इसमें डिवाइड दूं तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, और शेष हमारा कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर एक हमारा शेष बचेगा। भाई 11 में आपने 5 का डिवाइड दे दिया, तो 5 दूना 10, और शेष हमारा एक बच गया। जो ये शेष है ना, शेष फल लिखते हैं जिसको हम, इसको हम छोड़ देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। शेष क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है उससे हमें केवल मतलब रहेगा। यानी कि पूरी पूरी बार कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। भाई 2 ही बार तो जा रहा है ये पूरा पूरा बार, यानी ये 2 बार जा रहा है। यहां से जितनी संख्याएं आएंगी नीचे तक, भाई अब तो जाना नहीं है इसमें, तो काम ही खत्म, 2 ही बार जाएगा। यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो हम चेक करेंगे तो 2 हमारा होगा। कितना होगा? 2 हमारा होगा। यहां पर भी हमारा 2 ही तो आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है। भाई हमारे पास 2 ही तो 5 है, देखा गया तो 2 ही तो 5 है कि और कोई 5 है? 2 ही 5 है ना, 2 ही 5 है।
अब आप सोचेंगे सर जी इसका बताइए, ये तो केवल एक वैल्यू का बना हुआ था, नीचे वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, 99 का देख लेते हैं। चलिए हमेशा याद रखिएगा शेषफल छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5 तो आना ही नहीं है, इसलिए वो वैल्यू छोड़ दी जाती है। चलिए 99 है हमारे पास, क्या है 99 है, डिवाइड दिया मैंने 5 से, दिया ना, तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, भाई 5 एकम 5 ही तो जाएगा, बचा 4 19, यानी कि 5 3 15, 13 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे बात तो सही है, 13 बार जाएगा, करके देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। भाई थोड़ा हमारे कमजोर जो विद्यार्थी होंगे उनको करने में भी ऐसे दिक्कत आ रही होगी, तो ऐसा करके देख लेते हैं। 5 5 एकम 5, बचा 4, कितना बचा, सॉरी 19, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69, कितनी बार जाएगा 45, कितनी बार, कितना बच गया हमारा, फिर हमारा 4 बच गया, शेषफल हमारा क्या बच गया, तो आप कहेंगे सर 4 बच गया। तो शेषफल का तो हम नहीं लेते हैं, हम जो लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे 9, यानी कि 19 बार। 5 से डिवाइड किया तो 5 3 15, 3 बार, ये तो जाएगा, यही तो जाएगा कि कुछ और जाएगा, तो आप कहेंगे सर यही जाएगा, कंफर्म है ना, यही जाएगा, यही जाएगा। कितना हो गया हमारा 22, कितना हो गया 22, 22 ही तो हुआ, 19 और 3 कितना हो गया 22, ये नंबर ऑफ जीरो क्या हमारे पास, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर 22 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस यही कॉन्सेप्ट था इसका, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, लास्ट की जो संख्या होती है उसको 5 का गुणनखंड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करते चलिए, शेषफल आप छोड़ दीजिए, जो पूरा पूरा जा रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो लास्ट में बचता है इनको जोड़ने पे वही उसका नंबर ऑफ जीरो होता है। क्यों होता मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया। चले आगे, चलिए अब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डेट 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 47। लास्ट की संख्या को 5 से डिवाइड दे दीजिए आप। 47 को 5 से हम डिवाइड देते हैं तो कितना जाएगा, पूरा पूरा 40 बार, मतलब 40 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 आएगा ना, 8 पंचे 40, फिर 8 9 45, 45 बार चला जाएगा, यानी 9 बार ये चला जाएगा, जाएगा ना 9 बार पूरा पूरा। फिर 5 से गया तो कितनी बार जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, एक बार ही तो जाएगा। यानी टोटल कितने हमारे पास ये 10, यानी कितना आ जाएंगे 10, यही तो होगा। बस नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? यानी 10 हमारे क्या है, नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे चले, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेट एट 79। अब 79 है, लास्ट की संख्या को डिवाइड दे दो आप, 79 को 5 से डिवाइड दो तो 5 एकम 5, बचा 2, कितना हो गया 29, 5 25, यानी 5, ये तो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड गया तो 3 बार गया, 3 ही बार तो जाएगा भाई, 5 3 15। क्लियर? टोटल कितना हो गया 18। ये नंबर ऑफ जीरो हमारे कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, तो आप कितना कहेंगे 18 हो गया हमारे पास। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना क्लियर? आगे चले, चलिए अब थोड़ा टाइप चेंज करेंगे, समझिएगा बात को। देखिए तीसरा नंबर लिखा है 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू डेट डेट इज 59। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? अभी तक हम निकाल रहे थे तो उसमें क्या था, एक से लगा के
लास्ट तक संख्या चल रही थी, बट इसमें क्या चल रहा है, 22 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना यार, पहले तो आप सिंपल सा जो करते हो वही करिए। 59 को आप डिवाइड दे दो 5 से। क्लियर? कितनी बार चला जाएगा हमारा, 11 बार चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, 11 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड दिया तो 2 बार चला जाएगा, यही जाएगा ना। कितना हो गया ये, 11 2 कितना हो गया, 13। 13 हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये आंसर है इसका? क्या ये 13 इसका आंसर होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका 13 आंसर नहीं हो सकता। नहीं होगा ना, कंफर्म है ना? कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो चल रहा है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेट 59 तक चल रहा है, बट हमें तो 22 से चाहिए ना। तो इससे जो पिछली संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेट 21 तक, इनका हम निकाल के यदि इसमें माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितने आना है। क्लियर? चलिए देखिए अब। तो देखिए अब 1 से लगा के 21 तक यदि हम निकाल रहे हैं कि क्या आने वाला है, उसको यदि माइनस कर देंगे, अपना जो नंबर ऑफ जीरो आया तो उसमें पता चल जाएगा कितने जीरो बचे हुए हैं। तो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेट 21 तक। अब 21 का मैंने किया तो 21 का मैंने यहाँ पे कर लूंगा। 21 का मैंने 5 से डिवाइड दिया तो 5 चौक 20, यानी क्या है हमारा, 4 जीरो है। नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है, नंबर ऑफ जीरो जो हमारे हैं कितने हैं, 4 है। यदि 4 में इसको माइनस कर दूं 13 में से तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। क्लियर? और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन बताऊं? चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर देखिए, सॉरी चौथा नंबर। ट्वेल्व इंटू 13 इंटू 14 इंटू डेट कितना है, 76। क्या है, 76। ये चीज आ रहा है। अभी मैंने बताया कि अभी पहले पूरा नंबर ऑफ जीरो शुरू से लगा के एंड तक निकाल लेते हैं कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। तो 46 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो 9 बार चला जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करूं तो कितना बार, एक बार चला जाएगा। यही तो जाएगा, यही जाएगा ना, यही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 10 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो आ गया। क्या आ गया, नंबर ऑफ जीरो आ गया ना। अब एक बात हमें बताइए कि ये तो पूरी सीरीज आई ना, एक से लगा के 46 तक की जो नंबर ऑफ जीरो वो सब आ गए मेरे पास। अब क्या करें, इधर वाली संख्या को घटा दिया जाएगा, यानी कि 1 से लगा के 1 इंटू 2 इंटू 3 करके कितना तक, 11 तक है कि नहीं। 11 को यदि आप डिवाइड दे दो 5 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब 10 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 8। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने आ गए, तो आप तुरंत कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरो हमारे आ गए 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, एक क्वेश्चन और देखते हैं 100 वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए अब हम एक बात बताइए प्यारी सी, रुक जाइए तुम चेक कर लूं, और तो क्वेश्चन नहीं है उसमें तो, बस ऐसे ही है। 100 वाला पहले देखिए, उसके बाद एक और तो क्वेश्चन है, उसके बाद बताते हैं। 100 वाला देखिए, लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डेट इज 100। अब आप बताइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 100 लिखा है तो कितने हमारे फ्रेंड्स हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। कितना आ रहा है आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कितने फ्रेंड्स हमारे जो सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो 2 ही होगा। तो जो सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो 2 होगा वो गलत है। क्यों गलत है? यदि ओनली 100 होता तब तो हमारा नंबर ऑफ जीरो 2 होते हैं,
यदि ओनली 100 होता तो, बट यहां तो हमारे पास 100 है ही नहीं। ये तो स्टार्टिंग कह रहा है ना कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, तो 2 जीरो तो यहां बन गए, सॉरी 2 जीरो तो यहां बन गए, बट 99 के बाद भी तो कोई संख्या होगी, इनमें भी तो जीरो होगा, तो कैसे निकाला जाए इसको? तो कुछ नहीं करना यार, 100 जो है ना, इसको भी आप 5 से डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड दे दो 4 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। और मैंने अभी एक पिछला क्वेश्चन बताया 99 का, उसमें कितने जीरो थे 22 जीरो थे और 2 जीरो ये हो गया, यानी कि 24 जीरो हमारा आ रहा है करेक्ट। यानी नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे हमारे वो कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। क्लियर? और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया ना समझ? अब मैं एक आगे न्यू कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा उस बात को, नहीं तो ऊपर से निकल जाए समझ नहीं आएगा। और आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा कि सर जी 5 भी क्यों, 4 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा यार, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, हो सकता है। किसी से आप डिवाइड करके देख लो, जैसे मान लीजिए ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेड 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 10 तक है। इसमें मैं कहूं कि 3 कितने नंबर है, कितने 3 3 है, तो यार कुछ नहीं करना है, 10 में 3 का डिवाइड दे दो आप, 3 का डिवाइड देंगे तो कितने बार 3 3 का 9, 9 ही तो आएगा, यानी कितने होंगे हमारे 3 3 होंगे हमारे, होंगे कि नहीं चेक करके देख लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू कितना हो गया 10, ये तो हुआ। और सॉरी 4 होगा ना, 3 एकम 3 भी तो जाएगा, यानी 4 हमारे पास होगा, कितना होगा 4 होगा भाई, 3 एकम 3 भी तो चला जाएगा, कितना होगा 4 होगा। एक हमारे पास ये है, यहां पे देखा गया तो ये 2 है हमारे पास, यानी एक हमारे पास ये आ गया और एक हमारे 2 यहाँ पे हमारे आ गए, यानी देखा गया तो 1 2 3 और 4 यही तो बना रहा है, यही तो बना रहा है, कुछ और बना रहा है, यही बना रहा है ना, यही तो बना रहा है। क्लियर? समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन देखना चाहो तो इस पे हम आपको क्वेश्चन भी एक करवा दूं, देखिए देखिए 6 नंबर, मैं कहूं 1 इंटू 2 इंटू 3 डेड डेड डेस 39 38 मान लो आप, दिक्कत हो जाएगा, या रुक जाओ आप मानो 58, क्या मानो 58। इसमें पूछ ले कि 3 कितने हैं, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना यार, बस वही कर लीजिए, 58 को 3 से डिवाइड कर लो, लिख भी दूं यहाँ पे कि 3 हमारे कितने हैं, 3 कितने हैं, कितने हैं, 3 कितने हैं, तो 3 एकम 3 भाई, 58 को आप डिवाइड दे दो 3 से, तो 3 एकम 3 2 8, ये तो बचेगा 7 21 8 24 29 27, कितना होगा 27, शेष 1 बच गया, उससे कोई मतलब नहीं, यानी कितना आ गया 19 आ गया। 3 को डिवाइड दिया गया तो 6 18 हो गया कि नहीं, 6 18 हो गया। फिर 3 से डिवाइड दिया तो 3 दूना 6। क्लियर? अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। अब जितने आ रहे हैं बस वही हो जाएगा 3 संख्या आपकी, कितने 3 हैं 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 2 27, कितना हो गया 27। तो 3 की संख्या कितनी है, 3 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 27 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे, चलिए अब इसका एक और कॉन्सेप्ट बचता है, उसके बाद हमारी यूनिट डिजिट सॉरी नंबर ऑफ जीरो खत्म हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझिए अब। अच्छा ये बताइए, जैसे 8
फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल किसको किसको मालूम है? तो बहुत कम जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा फैक्टोरियल क्या होता है। भूल गए होंगे, मालूम सबको है बट भूल गए होंगे। फैक्टोरियल लगने का मतलब ये होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यानी 8 के बाद की संख्या नहीं आएगी। तो इतना बड़ा ये ना लिख के एक छोटा सा फैक्टोरियल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाए? 8 फैक्टोरियल। यानी इसका मानना ये होता है कि इसके पीछे जितनी संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और मल्टीप्लाई करते करते यहां तक आई होती है। इसी का मतलब होता है फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ पे यदि क्लियर हो गया होगा तो बस अब और क्लियर नहीं करना, बस इतना ही आपको ध्यान देना और क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। जैसे लिखा है 72 फैक्टोरियल। या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड दे दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है अभी आपको समझ आएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 72 तक गया होगा। अभी मैंने बताया आपको ये चीज। फैक्टोरियल लगने के बाद ये होता है कि इधर की जितनी संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है और इसके आगे तक नहीं जाती है। क्लियर? अब 72 जो लिखा है यही तो चीज हम डिवाइड देते हैं, यही तो देते हैं। तो आप इतनी बड़ी क्यों लिखो, डायरेक्ट इसी को डिवाइड दे दो। यानी कि 72 जो लिखा है उसको हम किससे 5 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कम 5 बचा 2, कितना होगा? 22, 5 चौक 20, 14, 5 से डिवाइड दिया तो कितना? 5 दूना 10। ये तो होगा, डिवाइड दे के देख लो इधर। 72 को यदि 5 से डिवाइड दे दोगे, 5 दूना 10, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा कितना? 2, 22, 22 से तो बचा 4 बढ़ गया, 5 20 बचा 2, 2 तो हमारा कोई बात ही नहीं बनती क्योंकि ये शेषफल है हमारा, है कि नहीं? तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं बनता ना? नहीं बनता है। यानी हमारा कितना हो गया? कितना? 14 और 2 16। ये नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे हमारे? तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो 16 हो जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? एक और बताएं सवाल इसका। चलिए देखिए थोड़ा लंबा चैप्टर है इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप इतना रॉकेट जैसा आप करोगे इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैं रिवीजन आपको करवा दूंगा कि कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, नंबर ऑफ यूनिट का। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 32 फैक्टोरियल। तो 32 फैक्टोरियल को मैं कहूँ तो 32 का भाग दे दीजिए 5 में, तो कितनी बार चला जाएगा? कितनी बार जाएगा? 6 पंचे 30, ये तो जाएगा 6 पंचे 30 ही तो जाएगा। 5 का भाग फिर दे देंगे तो 5 एकम 5, यानी कितना हो जाएगा? 7। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? तो आप कह देंगे सर नंबर ऑफ जीरो 7 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए आगे। चलिए अब चलते हैं नंबर ऑफ यूनिट की तरफ, यूनिट डिजिट की तरफ। यूनिट डिजिट देखने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या चीज, उसके कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं नंबर ऑफ यूनिट डिजिट की ओर। चलिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक। क्या है यूनिट डिजिट? यानी कि इकाई अंक। क्लियर? अब समझिएगा, आपने 8 में एक चीज पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके पढ़ा है सबने। सबने पढ़ा होगा। जैसे कोई संख्या है 2 3 4 9 6 7 9 5, तो मैं आपको बताऊं इसको हम क्या कहते थे? इकाई कहते थे कि नहीं कहते थे? इसको क्या कहते थे? दहाई कहते थे। इसको क्या कहते थे? सैकड़ा कहते थे। सैकड़ा कहते थे कि नहीं? इसको क्या कहते थे? हजार कहते हैं, कहते थे कि नहीं? इसको हम 10,000 कहते थे कि नहीं? कहते थे कि नहीं? तो आपको याद आ गया होगा। फिर इसको लाख कहते थे और इसको हम 10 लाख कहते थे, कहते थे कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर याद तो आ गया हमें ये चीज।
तो हमें कुछ नहीं करना, इन सब से कोई मतलब नहीं, जो लास्ट की संख्या होती है इससे ही मतलब है, इसी पे पूरा खेल चलेगा यूनिट डिजिट का, इसके अलावा कोई खेल नहीं है, इसी का खेल है केवल ओनली। चलिए अब देखिएगा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, प्यारी सी बात, समझिएगा बात को। इसको साफ कर रहे हो है ना? देखिए मैं कहूं कि 25 लिखा हुआ है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जी इसमें करने की क्या बात है, वो तो क्लियर मालूम है 75 आना है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, गलत नहीं हो आप, ना आप गलत हो, भाई गलत हो ही नहीं सकते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, होशियार बच्चे हो। यानी कि 75 हमारा आ गया। अब मैं इसमें कहूँ कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यूनिट डिजिट आपने बताया था कि लास्ट की संख्या होती है, यानी कि 5 होता है। बात सही है आपकी, गलत नहीं है। अब समझिएगा, मैं कहूँ कि 32 लिखा हुआ है और 22 का मल्टीप्लाई करना है। अब करेंगे 4 6 इंटू 4 6, यानी कि 407, यानी कि 704। बात को समझते जाइएगा। इसमें लास्ट की डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी इसकी लास्ट की जो डिजिट है वो 4 है, यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 4 है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, फिर आपको मजा आ जाएगी। 3 2 1, इसमें 20, इसका मल्टीप्लाई 32 का मल्टीप्लाई करो, 22 का नहीं 32 का मल्टीप्लाई कर लो, वरना दोनों एक जैसे हो जाएगा। तो 2 4 और 3 दूना 6, 3 3 दूना 6 और 3 तिक्का 9, यही तो होगा भाई। 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 6 दूना 12, हासिल लगाए 10। इसमें मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर जी यूनिट डिजिट ये है। बात आपकी सही है, आप गलत हो ही नहीं, क्यों गलत हो गए भाई, आप तो सही हो, क्लियर हो। अब एक बात हमें बताइएगा, प्यारी सी बात, जिन्होंने पकड़ लिया होगा वो तो समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने नहीं पकड़ा वो समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यदि कहूँ कि इतनी बड़ी गाथा नहीं गानी है, इतनी बड़ा हमें नहीं करना है, क्यों करे यार, जब छोटी सी चीज से हमें काम बन जाएगा तो इतनी बड़ी मैं क्यों करूं, मल्टीप्लाई करते करते हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्यों होगी, अभी क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। तो आप एक बात हमें बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर जी इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। इसमें लास्ट की डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी 5 है, वही चीज तो है ये कि कुछ अलग है, वही चीज तो है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 15 का लास्ट यूनिट क्या हमारा 5 ही तो है, यही तो हमने कहा था यूनिट डिजिट, कि कुछ और कहा था मैंने, ये तो कहा था। आप कह रहे होंगे सर जी ये तो बात ठीक है, आपने मान लीजिए तुक्का लगा दिया होगा, ऐसे हो भी सकता है, आप प्रूफ करके दूसरे में बताइए, तो मैंने कहा चलो भाई दूसरे में बता देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या ये 4 है कि नहीं ये 4, तो आप कहेंगे बात तो सही है यार, अब आपका सही जा रहा है कि हाँ प्रूफ हो रहा है कि हकीकत बात है कि यदि लास्ट की दोनों डिजिटें हम मल्टीप्लाई कर दें और जो लास्ट की संख्या आएगी वही हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। अब इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा, 2 एकम 2, कितना आ रहा है 2, यही तो आ रहा, और ये सेम है, तो आप कहेंगे हाँ, यानी आज के बाद हमें पता चल गया कि इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें बिल्कुल लास्ट के डिजिटों का मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारे यूनिट डिजिट बन के आ जाएगा। ओनली यूनिट डिजिट के केस में ये सब चीजें होती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलिए, अब थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि आपको मजा आ जाए करने में। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन करें। चलिए फर्स्ट नंबर 273 इंटू 432 इंटू 461। कुछ नहीं करना है यार, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों करें, अभी बिल्कुल सिंपल वे में बताया है।
लास्ट के डिजिट से लास्ट के डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 6 आया। 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, कितना होगा 6 इंटू कितना होगा 1 यानी कि 6 होगा। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, तो आप तुरंत कह देंगे सर यूनिट डिजिट जो हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो आप तुरंत कहेंगे सर 6 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बस लास्ट के डिजिटों का मल्टीप्लाई करते चलिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे चले, सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए 289 into 437 into 798 into 886 into 439। इतना बड़ा संख्या है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया यार कुछ नहीं करना, लास्ट की डिजिटों को पकड़ो और मल्टीप्लाई करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 9 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। ये तो होगा कि कुछ और होगा, 63 होगा। अब ये डिजिट हम नहीं लेंगे, लास्ट की डिजिट हमारी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो 8 3 24। लास्ट की डिजिट हमारी 4 है, 4 का मल्टीप्लाई हम 6 में कर देंगे तो 6 चौक 24। फिर लास्ट की डिजिट पकड़ेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36। ये तो होगा 36। तो 36 का लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, तो 6 है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताओ, देख लो एक बार। बिल्कुल सिंपल वे में बताया मैंने, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लो। भाई इनका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 63 आया, 9 7 63। फिर लास्ट के डिजिट जो है 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया, क्योंकि लास्ट की संख्या 8 है तो 8 3 24। फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 6 चौक 24। फिर 4 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो 6 छंग 36। लास्ट की यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चले आगे, चलिए अब यहां से कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिएगा। ये तो था मल्टीप्लाई वाला केस, अब थोड़ा प्लस वाला भी केस देख लेते हैं, जिससे कि आपको करने में मजा आ जाए। चलिए देखिए, मैं कहूं कि 25 है ये और इसमें 42 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 2 6। हो जाएगा कि नहीं, समझिएगा बात को। मैं कहूं कि 25 51 6 7 2 3 4 5, ये है, इनको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 3 5 8। ये तो होगा 8, होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 4 16 हो जाएगा, हंसी लगा 1, ये तो लगेगा। 3 6 9, 9 और 6 12, ये आ गया। इसमें आपने कॉमन चीज देखी होगी, प्लस वाले केस हैं, इसमें आपने कॉमन चीज देखी होगी कि इन दोनों को प्लस करने पे हमारी संख्या 7 आ रही है, बात तो सही है। इन तीनों को प्लस करने पे हमारी संख्या ये आ रही है, बात तो सही है। यानी यहां से हमें पता चलता है कितनी बड़ी भी संख्या होगी सबको प्लस करना है, तो लास्ट डिजिट को पकड़ना, उनको प्लस करते चलिए और वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर, 23 प्लस 42 प्लस 71। क्या है 23 प्लस 42 प्लस 71, कितना हो गया 3 2 5, 5 और 1 6, ये तो होगा 5 और 1 6, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 6 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आगे चले। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। 5वां नंबर देखिए, जिसे 42 प्लस 59 प्लस 71 प्लस 92 ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, बस जोड़ने वाला केस है। 9 2 11, 11 1 12 और 12 कितना हो गया हमारा भाई? आपको दिक्कत हो रही होगी, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे गलत हो जाएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं सर जी आप ऐसे जोड़ दिए। 9 2 11, 11 हो गया। लास्ट की डिजिट हमारी क्या है? 1 है ना। 1 का प्लस इसमें क्या तो कितना हो गया? 2 हो गया। हो गया ना। 2 को इसमें प्लस क्या तो कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया ना। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? तो आप तुरंत कहेंगे सर यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ का आप देख सकते हो, वही आना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चले आगे। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक बहुत प्यारा सा, मजा आ जाएगी आपको करने में। देखिएगा, मैं कहूं, एक बात समझिएगा पहले। 5 2 3 ये लिखा हुआ, इंटू 4 3 2 इंटू 3 1 5 ये लिखा हुआ है। मैं कहूं कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दिए 6 आ जाएगा, आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, आएगा ना। बात को समझिएगा, आएगा ना। लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। मैं कहूं कि यहाँ एक 5 था हमारे पास और यहाँ एक 2 था, इन दोनों को मिला के हमारा 0 बना दिया था। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी आप कर लो वो 0 ही होगा, ये तो कंफर्म बात है कि नहीं? ये यूनिट डिजिट हमारी क्या बन जाएगी? 0। नहीं समझ आया? फिर समझिए। देखिए 25 22 54 92 43 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर जी 10 हो गया। लास्ट के डिजिट हमारे क्या है? 0 है। 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 0 होगा। यानी हमें एक चीज दिमाग में बैठा देनी है कि कहीं पर भी 5 और 2 का पेयर बन जाए तो वहां 0 बनेगा, और पूरी सीरीज हमारी 0 बन जाएगी, पूरी सीरीज। चले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, फिर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी बेस पे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाले। देखिए छठा नंबर देखिए, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 1 ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हमें कंफर्म पता चल रहा है इन दोनों का फैक्टर 0 बन रहा है, यानी 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। यानी कि यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? तो आप तुरंत कह देंगे सर 0 ही आएगा। क्लियर? यहां पे कोई डाउट हो तो बताओ। चले आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा दूं जिससे कि आपको और आसानी हो जाए करने में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 27 93 47 25 22 ये है क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन, इतना बड़ा हमें नहीं चलना है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर हमारा 2 फैक्टर बन रहे हैं, 5 और इसके भी हमारा 2 बन रहा है। यानी कि ये हमारा 5 5 का था, तो 5 और 1 और 2 ये, यानी हमारा कितना बनाएगा? 10 बनाएगा। और 10 का मल्टीप्लाई किसी में आप कर लो तो 0 ही बनाएगा, वो 0 ही बनाएगा, 0 ही बनाएगा। यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी? तो आप तुरंत कहेंगे सर 0 ही होगी। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? हो गया। बस एक और कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख लो, फिर यहां पे ये यूनिट डिजिट हम समाप्त कर देंगे। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टोरियल का। मान लीजिए 21 फैक्टोरियल है, तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले,
नंबर ऑफ जीरो में कि फैक्टोरियल जब आ जाता है तो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग होती है 1 से और कहाँ तक 21 तक जाती है, जहां तक ये दिया हुआ नंबर्स। क्लियर? यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेट डेट इज 21 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आगे भी एक सीरीज और कर लो थोड़ा सा, 5 इंटू 6 कर लो, डेट डेट इज 21 तक। अब मुझे एक बात यहाँ पता चला कि 5 मेरे पास यहाँ पर भी है और 2 हमारे पास यहाँ पर भी है, ये दोनों पेयर मिला के हमारा जीरो बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं भाई, 10 ही तो बनेगा, यानी कि लास्ट की डिजिट जीरो होगी। किसी से मल्टीप्लाई करो लास्ट के डिजिट जीरो से तो वो जीरो ही बनाएगा। यानी हमें पता चल गया कि यहीं पे हमारा पेयर बन गया जीरो का। यानी कितनी बड़ी भी संख्या होगी हमारे पास, 5 और 2 जहां मिल जाएंगे वहीं हमारा जीरो बनाएगा। ये तो कंफर्म बात हो गई। अब कोई भी संख्या स्टार्ट होती है तो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 6 फैक्टोरियल से कितना भी अनंत तक जाएगा, कितने भी संख्या हो अनंत तक फैक्टोरियल बने हुए हैं तो वो जीरो ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा जीरो बन गया। अब कहीं पर भी मल्टीप्लाई करके देख लो, कितने भी मल्टीप्लाई करके जीरो ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बस यही कॉन्सेप्ट था बस। और यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देख ले तो। चलिए 2 क्वेश्चन देखिए। 8वां, 2759 फैक्टोरियल इंटू 5432 फैक्टोरियल इंटू 39142 फैक्टोरियल। तो अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग हमारी 1 से हो जाती है तो उसमें 5 और 2 तो आने जाने, यानी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 इंटू 0 बराबर हमारे 0, ये तो होगा। यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 0 आ जाएगा। क्लियर? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे यूनिट डिजिट समाप्त होता है, यहीं तक हमारी यूनिट डिजिट है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें हम बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे जो यूपी पुलिस में स्पेशली पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो दोस्तों आप क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।